हाँ तो मेरे यार हो तो फाइनली आ चुके एक बहुत न्यू इंटरेस्टिंग एनीमे के साथ जिसका नाम है द रेड रेंजर बिकम्स एन एडवेंचरर इन अनदर वर्ल्ड। तो चलो यार देखते हैं एनीमे सीरीज में क्या है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक शहर में चारों तरफ एलियंस ने हमला कर दिया होता है और यहाँ के सारे लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। इस पर एलियंस का हेड कह रहा होता है ये रोने और चिल्लाने की आवाज़ें इस दुनिया पे बहुत सूट करती है। तभी एंट्री होती है हमारे एनीमे सीरीज के मेन कैरेक्टर यानी रेड रेंजर की और उसके दोस्तों की। इस पे रेड रेंजर कहता है हम ऐसा नहीं होने देंगे और अब ये कहता है किजुना बीस्ट और अभी अपने सारे बीस्ट को समन करता है और उन्हें कंबाइन करके एक जॉड बना देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अभी तक हम टीवी में पावर रेंजर्स में देखते आए हैं। इस पे अब ये सब मिलके एलियन के स्पेसशिप पे अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देते हैं और तभी एलियन इन पे अपनी बीम से हमला करता है। इस पे इनके बीस्ट के कुछ पार्ट्स अलग हो जाते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस पे रेड रेंजर कहता है ये क्या तुम सब ठीक हो? इस पे ग्रीन रेंजर कहता है इतना सब होने के बाद तो बिल्कुल नहीं यार। और ब्लू कहता है रेड अब तुम्हें ये सब अकेले करना होगा। इस पे येलो कहती है बस कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। और पिंक रेंजर कहती है और वापस लौट कर जरूर आना। इस पे रेड रेंजर कहता है हाँ ठीक है। और जिस पे अभी अकेला ही एलियन के स्पेसशिप में आ जाता है और ये अंदर आके कहता है हे ब्रेकअप किंग। इस पे एलियन का हेड जो कि किंग होते हैं वो कहते तो किजुना रेड अपनी पूरी दोस्ती की ताकत को इस्तेमाल करने के बाद भी तुम यहाँ अकेले हो क्यों? इस पे किजुना रेड कहता है मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्तों की उम्मीद है और उनका भरोसा है जो कि वो लोग मुझ पे करते हैं। और फिर तभी इस पे हमला कर देता है। इस पे किंग कहते हैं बस बहुत बकवास कर ली और ये भी अपनी 5 बीम से इस पे हमला करते हैं और एक बीम सीधा जाके किजुना के मार्क्स पे लगती है और किंग कहते हैं अब सब खत्म हो चुका है। इस पे किजुना रेड कहता है नहीं अभी नहीं, मैं इस दुनिया की रक्षा करूंगा और तभी अपने फायर पंच से उस पे हमला करता है जिसमें तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उसी के साथ अपना किजुना रेड नीचे की तरफ गिर रहा होता है और ये खुद से कह रहा होता है अब सब कुछ तुम पे है दोस्तों। और एक तरफ ये हैप्पी एंडिंग तो नहीं है लेकिन मुझे खुशी है कि मैं फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा कर पाया। लेकिन हाँ मैं काश बाकी सब लोगों के साथ थोड़ा और समय बिता पाता। और अब जैसे इसका सर जमीन पे टकराता है तो ये अपने आप को किसी और ही दुनिया में पाता है और ये खुद से कह रहा होता है आखिर मैं कहाँ हूँ और मैं तो जिंदा हूँ। और नेक्स्ट सीन में अब हम देखते हैं 6 महीने बाद एक कैसल की तरफ जहाँ एक बड़ा मॉन्स्टर 2 आदमियों पे हमला कर रहा होता है और ये दोनों एडवेंचरर्स होते हैं और ये लड़की कह रही होती है एक और बेकार एडवेंचरर्स का ग्रुप। इस पे ये ओल्ड मैन कहता है ये तो किसी काम के नहीं है मैडम यहीद्रा। इस पे यहीद्रा कहती है हाँ सही कहा और बोलती है गोलम वहीं रुक जाओ और इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। तो एडवेंचर कहता है ये तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इस पे ये गोलम इन्हें यहाँ से उठा के बाहर लेके जाने लगता है और यहीद्रा अपने पीछे अपने डैड की फोटो को देख के कह रही होती है मैं वादा करती हूँ मैं आपको आपके रॉयल सेप्टर की पोजीशन वापस दिला के लाऊंगी डैड। और जिसपे ओल्ड मैन कहते हैं वैसे आज एक और नया एडवेंचर आने वाला है। इसमें यहीद्रा कहती है वो भी बाकियों जैसा ही बेकार होगा। इस पे ओल्ड मैन कहते हैं जितना मुझे गिल्ड से उसके बारे में पता लगा है 6 महीनों में ही वो काफी फेमस हो चुका है। जिसपे अब हम बाहर देखते हैं किजुना यहीं आ रहा होता है तभी उसके सामने ये मॉन्स्टर यानी गोलम आ जाता है और दूसरी तरफ ये कैसल के अंदर कह रही होती है बस वो निकम्मों से अच्छा हो। तभी पीछे की खिड़की टूट जाती है और ये नीचे गिर जाती है और किजुना इस मॉन्स्टर के ऊपर होता है और ये कह रहा होता है आप लोग जल्दी यहाँ से भाग जाइए, ये गोलम लोगों को किडनैप करके यहाँ से लेके जा रहा था। इस पर यहीद्रा कहती है वो मेरा ही है और उससे मैं कैंडिडेट्स को टेस्ट करती हूँ समझे। इस पे किजुना कहता है क्या? और अब ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। इसमें किजुना बार बार इसके अटैक्स को डॉच कर रहा होता है। इसमें यहीद्रा कहती है अब ये मत कहना। इसमें ओल्ड मैन कहते हैं हाँ यही वो एडवेंचरर है। जिसमें किजुना इसके पंच को ब्लॉक करके पीछे जाके कहता है तो लगता है टेस्ट पहले ही शुरू हो चुका है और अभी ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। इसे देखकर यहीद्रा मन में कहती है आखिर वो ब्रेसलेट कैसा है? और तभी ये अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसे देखकर सब चौंक जाते हैं और किजुना कहता है मैं हूँ किजुना रेड और तभी इसके पीछे एक ब्लास्ट होता है। इसमें यहीद्रा खुद से कह रही होती है ये सब क्या है? मुझे तो कोई माना महसूस ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब वो किसी तरह की जादुई चीज नहीं है। तो आखिर फिर वो बिना जादू के इतनी जल्दी कैसे बदल गया और आखिर वो धमाका किस लिए था? इस सब किजुना इस गोलम पे हमला कर देता है और अभी अपने एक ही बर्निंग किजुना पंच से इसे नीचे गिरा देता है और एक ब्लास्ट होता है। इस पे ये मन में कह रही होती है आखिर एक सिंगल पंच से इतना बड़ा धमाका कैसे हो सकता है? इस पे अब किजुना कह रहा होता है तो क्या मैंने तुम्हारा टेस्ट पास कर लिया? इस पे कहती है हाँ बिल्कुल। और किजुना कहता है बहुत बढ़िया, मैं हूँ असागाकी तोगो एक एडवेंचरर लेकिन सब मुझे रेड बुलाते हैं। इस पे ये कहती है वो तो मुझे दिख रहा है तुम पूरे लाल जो हो। वैसे मेरा नाम है यहीद्रा एल्वॉन
और ये है मेरे गाइड पोसेडियन। और अब नेक्स्ट सीन में ये सब साथ बैठे हुए होते हैं और याइद्रा कहती है तो तुम दूसरी दुनिया से आए हो क्यों? इस पे किजुना कहता है क्या ये अजीब है? इस पे कहती है हाँ, और ये मन में कह रही होती है वैसे मुझे इसमें बिल्कुल ताज्जुब नहीं है और इसकी पावर्स बिल्कुल बेशक इस दुनिया की तो नहीं लगती। और कुछ लोग मानते हैं वो हीरो जिसने डायमंड क्वीन को सील किया था वो भी इन्हीं में से एक था। और ये बोलती है तो क्या आप तुम अपने उन लाल कपड़ों के बारे में कुछ बताओगे? इस पे किजुना कहता है सभी बच्चे उसे पसंद करते हैं और अगर रेड कलर अच्छा नहीं लगता। इस पे कहती है चलो अब ये सब छोड़ो, मुझे तुम्हारी दुनिया की चीजें समझ नहीं आएंगी और अब थोड़ी काम की बात कर लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि तुम वेकनार्क रूइन में जाके थोड़ा सा माना मेटल इकट्ठा करो। इस पे किजुना कहता है क्या माना मेटल? और पोसेडन इसे बताते हैं माना मेटल को अभी हाल ही में ही खोजा गया था जो कि ले लाइन से बहता है और अगर वो ब्लास्ट होकर जमीन के ऊपर इकट्ठा हो जाता है और उनके अंदर एक अलग शक्ति होती है। इस पर याइद्रा कहती है और मुझे उसकी ज़रूरत है ताकि मैं उसे जान सकूं और अगर वो खतरनाक है तो रॉयल फैमिली को इसके बारे में जल्द से जल्द पता होना चाहिए। इस पर किजुना कहता है तो तुम कहना चाहती हो कि तुम इंसान और जादू के बीच की बॉन्ड की रक्षा करना चाहती हो क्यों? तो ठीक है। और सीधा खिड़की से जाके कूद जाता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है किजुना रेड में। और ये कहती है हे ये तुम क्या कर रहे हो? इस पर किजुना कहता है तुम्ही ने तो कहा कि वो माना मेटल जल्द से जल्द तुम्हें चाहिए तो चलो उसे लेके आए। और अब ये अपने टर्बो हैंडल को समन करता है। इस पर याइद्रा कहती है क्या तुम बार बार ये अजीब सी चीजें लाना बंद करोगे? और बोलती है माना मेटल से बड़ी मिस्ट्री तो मुझे तुम लगते हो। इस पर किजुना कहता है चलो अब चले। और अब ये याइद्रा को उठा के हवा में ले जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों वेकनार्क रूइंस पहुंच जाते हैं और किजुना कह रहा होता है बढ़िया, तो हम यहाँ इतनी जल्दी पहुंच गए और हमें रास्ते में कोई मॉन्स्टर्स भी नहीं मिले। इस पर याइद्रा कह रही होती है क्या कहा तुमने? रास्ते में जिन 3 पंछियों को मारा था वो तीनों ही मॉन्स्टर थे, समझे? इस पे अब किजुना अंदर जाने लगता है और कह रहा होता है ओ आ जाओ चलो अब डंजन को साफ करते हैं। जिसपे ये कहती है क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? और अब इनका सामना अंदर कुछ मॉन्स्टर से होता है। इस पर याइद्रा अपने आइस मैजिक से एक मॉन्स्टर को फ्रीज कर देती है और दूसरी तरफ अपना किजुना अकेले ही सारे मॉन्स्टर को अपनी गन से एक झटके में मार देता है। इस पे याइद्रा खुद से कह रही होती है आखिर ये है कौन? मुझे एक को मारने में कितना समय लग गया और आखिर उसकी वो अजीब से हथियार इतने आवाज क्यों करते हैं? इस पे किजुना कहता है तो कैसा रहा? और अब सारे मॉन्स्टर एक साथ धमाके में मर जाते हैं। इस पे ये कह रही होती है और ये सारे हारे हुए मॉन्स्टर आखिर में ही क्यों फटते हैं? हाँ, और ये बोलती है आखिर तुम अपनी दुनिया में कैसे मॉन्स्टर से लड़ते थे? इस पे किजुना कहता है मेरी दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि हमारी दुनिया पे कब्जा करना चाहती थी और मैं मेरे दोस्तों के साथ मिलके अपनी दुनिया की रक्षा करता था। इस पे याइद्रा कहती है कि ये सब कितना अजीब है। जिस पे अब ये दोनों नेक्स्ट सीन में साथ में चल रहे होते हैं और किजुना कहता है लगभग मेरी आखिरी लड़ाई को 6 महीने बीत चुके हैं। इस पर याइद्रा कहती है तो अगर तुम उन्हें इतना ही मिस कर रहे हो तो वापस अपनी दुनिया में लौटने का रास्ता क्यों नहीं ढूंढते? जिसमें किजुना कहता है जब मैं यहाँ सबसे पहले आया था तब मैंने बहुत कोशिश की थी, मैं सारी जगह पर गया, तब मुझे पता चला इस दुनिया में भी बहुत सी मुसीबतें हैं और बहुत से लोगों को मदद चाहिए। तब मैंने सोचा कि मैं ऐसी दुनिया में रह के यहाँ के लोगों की रक्षा करूंगा, लेकिन हाँ एडवेंचरिंग करते करते भी मुझे घर वापस जाने का रास्ता मिल ही जाएगा। और बोलता है तो अब तुम्हारी बारी है, अपना गोल बताओ कि तुम्हारा सपना क्या है? इस पे याइद्रा कहती है ये क्या हम बारी बारी से कोई खेल खेल रहे थे? और ये बोलती है मेरा मकसद है कि मैं मेरे डैड को फिर से रॉयल सेप्टर की पोजीशन वापस दिलाना चाहती हूँ। इस पे बताती है रॉयल सेप्टर जादूगरों को दिया जाता है ताकि वो जादू से जुड़ी हर चीज को मेंटेन कर सके और यही हमेशा से हमारी एल्बोन परिवार की ड्यूटी रही है और हम अपने जादू से सबको खुशियां देते हैं, यही हमारा काम था। लेकिन 10 साल पहले मेरे डैड रॉयल सेप्टर की पोजीशन की लड़ाई में हार गए और हमें कैपिटल से भी निकाल दिया गया और अब जो नया सेप्टर बना है वो जादू का इस्तेमाल सिर्फ लड़ाई के लिए और खुद के अच्छे के लिए कर रहा है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, तो यही मेरा सपना है। वैसे मुझे पता है ये सब सुन के तुम अब हंसोगे। इस पे किजुना कहता है नहीं बिल्कुल नहीं और उसके हाथ को पकड़ के कहता है मुझे जिस चीज से प्यार है तुम वही कर रही हो। इस पे शर्मा आ जाती है और कहती है क्या प्यार? और किजुना कहता है हाँ, पूरी दुनिया के लोगों को अपने जादू से खुशियां देना, ये कितने कमाल का है, चलो अब मेरे पीछे आओ।
इस पे कह रही होती है ये हमेशा मुझे डरा देता है। और अब इसे अचानक से बहुत से एडवेंचर के कंकाल दिखते हैं और किजुना तभी कहता है ये देखो, इसमें अभी ने यहाँ पे बहुत सारा माना मेटल यानी कि पूरे माना मेटल का पहाड़ी दिखता है। इस पे देख कर यही तरह मन में कह रही होती है लेकिन आखिर इतना सारा माना यहाँ पे कौन लाया होगा। तभी पीछे से एक बहुत बड़ा जाइंट मॉन्स्टर आ जाता है और यही तरह पे हमला करता है, लेकिन तभी किजुना आके इसे बचा लेता है। लेकिन किजुना को चोट लग जाती है। इस पर यही तरह कहती है क्या तुम ठीक हो? और किजुना कहता है अब आखिर ये कौन है? इस पे कहती है ये एक मॉन्स्टर है और शायद उन कंकालों के पीछे बेसी का हाथ होगा। इस पर किजुना लड़ने जा रहा होता है और यही तरह कहती है ये क्या तुम मुझसे लड़ने जा रहे हो, वो भी इस हालत में? इस पर किजुना कहता है अगर हमें वो माना मेटल चाहिए तो हमें लड़ना ही होगा, तुम्हारा सपना अब मेरा सपना है। इस पर शर्मा जाती है और कहती है ओ रेड। और अब ये फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक ब्लास्ट होता है। इस पे अब ये फिर से दूर जाके गिरती है और ये कह रही होती है जब तुम्हारे पीछे कोई खड़ा हो तब तुम्हें उस वक्त ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहिए, समझे? इस पे अब ये दोनों लड़ने लग जाते हैं और किजुना कहता है यही तरह मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरे पास एक सीक्रेट हथियार है लेकिन उसके लिए हम दोनों की दोस्ती की ताकत को हमें एक साथ करना होगा। इस पे कहती है क्या तुम श्योर हो कि ये काम करेगा? इसमें किजुना कहता है हाँ बिल्कुल। और अभी फिर से अपने सारे बीस्ट को कंबाइन कर देता है और लेकिन ये जीत नहीं पा रहा होता। इस पर यही कहती है ये तुम्हारा वेपन तो हार रहा है। इस पर किजुना कहता है लगता है दो लोगों के बॉन्ड से इसे चला पाना मुश्किल है। और जिस पे अब ये यजरा को अपने पास ले आता है और एक बीम को यूज करता है। इससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो मॉन्स्टर वहीं मर जाता है और ये लोग जीत जाते हैं। और किजुना कहता है हमारा बॉन्ड जीत गया। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अगले दिन गुइल्ड में किजुना खड़ा होता है, तभी पीछे से यजरा आती है और किजुना कहता है हे तुम तो माना पर रिसर्च कैसी चल रही है? इस पे ये कहती है वो असल में वो तो ठीक ठाक चल ही रही है लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि आज से मैं भी एक एडवेंचर बनने वाली हूँ तो इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ पे आई हूँ। इस पे किजुना कहता है लेकिन तुम्हें इसकी क्या जरूरत पड़ गई? इस पे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे उस दुनिया के पावर्स को और मेरे माना पावर्स को एक साथ मिला लूँ और ताकि मैं कोई ऐसी चीज बना सकूँ इससे कि हम किसी को उसकी दुनिया में वापस भेज पाए। इसमें किजुना कहता है क्या तुम ये सब मेरे लिए कर रही हो? इस पे कहती है ऐसी बात नहीं है, अगर मैंने ये मैजिक हासिल कर लिया तो मैं जरूर रॉयल सेप्टर की पोजीशन को आराम से पा लूंगी, वो मेरे लिए आसान हो जाएगा। इस पे किजुना कहता है ओह अच्छा। तो ये कहती है तो क्या आप तो मेरे साथ मेरी पार्टी में शामिल होना चाहोगे? इस पे किजुना कहता है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगा। इस पे शर्मा जाती है और ये कहती है लेकिन क्यों? जिस पे कहता है क्योंकि तुम वो पहली हो, इसने मुझे दिलासा दिया है कि मैं मेरे घर वापस जा सकता हूँ और मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। इस पे शर्मा रही होती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है मेरे यारों। होप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।